ड्रोन है, ये इजराइल मेड है, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि इनका जो गठजोड़ है। भारत ने इसराइली साख्ता 77 ड्रोन्स पाकिस्तान भेजे हैं। इन ड्रोन्स को लेकर पाकिस्तान में बहुत तशवीश रही है, पैनिक की सिचुएशन भी रही है, घबराहट। देखिए, जो एक ड्रोन है उसका आप प्राइस कर लें $500 से $5000 तक, $500 से $5000 तक आप ले जाएं, लेकिन जो इंटरसेप्ट करने वाले इक्विपमेंट होता है, वो जो वेपन्स होते हैं जिसके थ्रू इंटरसेप्ट किया जाता है, वो करोड़ों में आते हैं। तो वो करोड़ों में जो इंटरसेप्ट करने वाला इक्विपमेंट है, वो इंडिया के पास तो बेशबहा है, इंडिया के पास तो बहुत ज्यादा है जिससे वो इंटरसेप्ट कर सकता है। वो करोड़ों में खरीद सकता था, उसने बहुत खरीदा है, लेकिन पाकिस्तान के पास तो इंटरसेप्ट करने वाले इतना महंगा असलहा जो है, वो खुद ये कहेंगे, कहते हैं कि हमारे पास तो है ही नहीं, हमें तो हमारे ऊपर पाबंदियां लगा दी जाती हैं और ये होता है। तो फिर ऑब्वियसली कि पाकिस्तान के पास तो इंटरसेप्ट करने वाले वो वाले आलात नहीं होंगे जो इंडिया के पास हैं। तो ये तो इसको तो हम देख सकते हैं कि ये तो सही लग रहा है कि अगर इंटरसेप्ट करने की जरूरत पड़ती है तो इंडिया के पास ज्यादा बेहतरीन, जिसमें पाकिस्तान जाहिर बात है इंडिया के पास बड़े तगड़े ड्रोन है। ठीक है जी, इंडिया की आपको कैपेबिलिटी समझनी पड़ेगी। सबसे पहली बात ड्रोन के हवाले से मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान की तरफ से दिन को पाकिस्तान में ड्रोन्स भेजे गए। सुबह से इत्तलात आ रही थी कि ड्रोन कि इतने ड्रोन्स आ कैसे गए पाकिस्तान में। ये अगर 29 हमने गिराए हैं तो ये आ कैसे गए, कैसे इन्होंने सिस्टम पेनिट्रेट कर दिया। देखिए, जितना इसराइल को, जैसे आपने ये वर्ड इस्तेमाल किया, थू थू करना, तो वो तो दुनिया ने इस गजा वॉर में किया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो एक किस्म का मुजरिम करार दिया गया है। उसके जो हरकतें हैं उससे तो सब लोग बखूबी वाकिफ है। और अभी जनरल सनरेज ने बिल्कुल ठीक उनके बारे में बताया। अभी भी जब ये हुआ है इंडिया का एक्शन, ये जो इंडिया ने इजराइल से ये सारे वो जिसे कहते हैं ना, वो किए, क्या से बोलते हैं, ये लिए, तो उन्होंने एवं नहीं लिए। उनको पता था ये पाकिस्तान, दे वर थिंकिंग ऑन दिस कि हमें पाकिस्तान के अंदर जाके हमला करना है। सो दिस क्वेश्चन जो पाकिस्तानी बार बार पूछते हैं, दुनिया देख रही है इंडिया की जारहियत को, दुनिया देख रही है भारत की जारहियत को कि कैसे पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। ये एक फौजी कैसे कह सकता है, क्योंकि फौजी का काम तो ये है कि वो कहे कि इसने हम पे एक थप्पड़ लगाया, मैं इसको 10 थप्पड़ लगाऊंगा। और वैसे तो ऐसे ही कहा जाता है। जब जंग नहीं हो रही थी, जंग होने से पहले इंडिया भी रही है, जाहिर है आम लोग परेशान भी होते हैं इसको देखकर। ये ड्रोन जो है वो भारत ने बड़ी तादाद में भेजे, इसराइली साख्ता ये ड्रोन थे। के पास बड़े तगड़े ड्रोन है। ठीक है जी, इंडिया की आपको कैपेबिलिटी समझनी पड़ेगी। ये जो इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने ये जिसे वो कहते हैं ना, ये जो यूएवी, जो मिसाइल, जो यूएवी दिए हैं उनको, और ये बेसिकली आप इनको समझें, ये 2001 से लेकर 2003 के बीच में ये हरोप ड्रोन तैयार किए गए थे। पब्लिकली 2009 में ये आए थे और इनको इंजीनियर किया गया, जारी बात है, फौज के किसी भी मुल्क के एयर डिफेंस सिस्टम को, फौज के किसी भी एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बने थे और हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए। अब जरा इसमें समझें आप। अब पाकिस्तान कहता है कि मैंने थोड़ा स्टडी किया, पाकिस्तान ये कहता है कि हमने इनको इंगेज किया था। पाकिस्तान कहता है कि हमने इनको इंगेज किया था, लेकिन हुआ ये कि जो पाकिस्तान के जो वेपन सिस्टम थे, उसकी जो रिसीवर जो है वो डिटेक्ट हो गया। उसने वार्निंग सिस्टम दे दिया रिसीवर ने, पाकिस्तान के रिसीवर ने वार्निंग सिस्टम दे दी। जब वो वार्निंग दे दी तो देन पाकिस्तान को सारे का सारा सिस्टम जो है वो मूव करना पड़ा। मेक दिस श्योर, आप इसको समझें। इंडिया ने ये जो ड्रोन सिस्टम हरोप जो है, ये इसका काम है एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम को जो है वो सप्रेस करना। जब पाकिस्तान को ये सिस्टम मूव करना पड़ा तो देन ऑब्वियसली उनको एक एडवांटेज तो होता है, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर कैपेबिलिटी है। जब अब होता क्या है कि जितने भी पाकिस्तान के जो ग्राउंड बेस्ड जो सिस्टम थे, जब वो डिटेक्ट हुए, उनकी ये जो डिफेंस रेडिएशन है उसको ये डिटेक्ट करता है ये ड्रोन, और वापस सिग्नल भेजता है अपने कमांड सिस्टम में। जब वो सिस्टम में, वो कमांड सिस्टम में वो सिग्नल जाता है, तो फिर वो वहां पे हमला करेंगे जहां से इस ड्रोन को रोकने की कोशिश की जा रही है। लाहौर के ऊपर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कैसे हुई, एक ऐसा पैनिक क्रिएट हुआ है लाहौर में कि लोग भागते फिर रहे थे, घरों से भाग रहे थे, एयरपोर्ट्स पर धमाके हो रहे थे, घर घर आवाजें पहुंच रही थी और घरों में लोग बंद हो गए, जो खवातीन और वो थी। और ये लग रहा था कि जैसे जो भारतीय सेना है वो लाहौर के अंदर उतर गई है और वहां पर दो बदू लड़ाई हो रही है। घरों के अंदर ऐसी आवाजें पहुंच रही थी। लिटरली ये मैं वो आपको बता रही हूँ कि जो वहां के लोग बता रहे हैं, क्योंकि क्यों भारत पाकिस्तान के मिसाइलों और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर सकता है और किया होगा, जबकि पाकिस्तान एज सच वैसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। देखिए, जो एक ड्रोन है उसका आप प्राइस कर लें $500 से $5000 तक, $500 से $5000 तक आप ले जाएं, लेकिन जो इंटरसेप्ट करने वाले इक्विपमेंट होता है, वो जो वेपन्स होते हैं जिसके थ्रू इंटरसेप्ट किया जाता है, वो करोड़ों में आते हैं। तो वो करोड़ों में जो इंटरसेप्ट करने वाला इक्विपमेंट है, वो इंडिया के पास तो बेशबहा है, इंडिया के पास तो बहुत ज्यादा है,
जिससे वो इंटरसेप्ट कर सकता है। वो करोड़ों में खरीद सकता था, उसने बहुत खरीदा है। लेकिन पाकिस्तान के पास तो इंटरसेप्ट करने वाले इतना महंगा असलहा जो है, वो खुद ये कहेंगे, कहते हैं कि हमारे पास तो है ही नहीं, हमें तो हमारे पर पाबंदियां लगा दी जाती हैं और ये होता है। तो फिर ऑब्वियसली कि पाकिस्तान के पास तो इंटरसेप्ट करने वाले वो वाले आलात नहीं होंगे जो इंडिया के पास हैं। तो ये तो इसको तो हम देख सकते हैं कि ये तो सही लग रहा है कि अगर इंटरसेप्ट करने की जरूरत पड़ती है तो इंडिया के पास ज्यादा बेहतरीन असलहा और वेपन्स है पाकिस्तान की बनिस्बत। अच्छा, अब दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि ये जो है ना, अब इंडिया की जानिब से एक झूठ बोला जा रहा है कि हम दोबारा जो है वो ड्रोन हमला करेंगे। वो नहीं हो सकता, वैसे भी उसको भी नाकाम बनाएंगे। लेकिन हमारे पास कौन से ड्रोन्स हैं कि अगर जरूरत पड़ती है तो हम भी इंडिया पर जो अगर रिस्पॉन्स करेंगे तो हमारे पास कैसे कैसे ड्रोन्स हैं और किस तरह का हमला हम कर सकते हैं? देखिए, मैं ड्रोन्स की हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज हैं और बहुत सारी इनकी टेक्निकल डिटेल्स हैं, तो वो मेरे ख्याल में नाजरीन के लिए उस तरह जरूरी नहीं। लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि नंबर गेम में भी अल्हम्दुलिल्लाह ड्रोन्स के हम कम नहीं है, कैपेबिलिटी तो दूर की बात है। और ये सलाहियत है कि हम उनके किसी भी शहर में जो डीप सिटीज भी हैं वहां भी हम ड्रोन भेज सकते हैं अनडिटेक्टेड। हम सॉर्म्स ऑफ ड्रोन भेज सकते हैं। अगर इंडिया ड्रोन वॉरफेयर करना चाह रहा है तो उसमें भी वो पाकिस्तान को पीछे नहीं देखेगा। और जो सरप्राइज हमने उसको जहाजों की इस वॉरफेयर में दिया है, उसको ड्रोन वॉरफेयर में भी हम इसी तरह का दे देंगे। तो कौम को बिल्कुल इस बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ड्रोन्स के मामले में उनकी कोई सबकत है या हम नहीं है। हम इसको इतने ड्रोन्स आ कैसे गए पाकिस्तान में? ये अगर 29 हमने गिराए हैं तो ये आ कैसे गए, कैसे इन्होंने सिस्टम पेनिट्रेट कर दिया? मेरे एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट से, टॉप ऑफिसर से बात हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि असल में होता ही है कि आपके जो ये ड्रोन्स की इतनी कीमत नहीं होती, जो इनको इंटरसेप्ट करने वाले मिसाइल्स हैं दूसरे हैं वो बहुत महंगे होते हैं। जी मार्शल साहब, कैन यू हियर मी? एयर डिफेंस को सैचुरेट करने के लिए इतने ड्रोन्स इन्होंने भेजे इस वक्त जब इन्होंने वो कैंपेन प्लान किया था और जब इन्होंने कोशिश की और हमारे डिफरेंट टारगेट्स को एंगेज किया और अक्रॉस पाकिस्तान फ्रॉम साउथ पंजाब टिल नॉर्थ। तो उससे पहले इन्हें चाहिए था कि एयर डिफेंस सिस्टम्स को ब्लाइंड करें और किसी हद तक हमारे उन जहाजों को भी जो कि अटैक कर रहे थे ब्लाइंड करें। लेकिन ऐसा हो नहीं सका और फिर इन्होंने जब इनको एक किस्म का नुकसान उठाना पड़ा तो अब इन्होंने ड्रोन्स भेज दिए हैं जिसकी कोई रीजन बनती नहीं। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, बहुत से आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, बहुत से लोग ये सवाल कर रहे थे, ये उठ रहा था, एक जेन्युइन सवाल है कि इतने ड्रोन्स पेनिट्रेट कैसे कर गए, पूरे मुल्क में इतनी जगह पे कैसे आ गए? तो मैंने 2-3 एक्सपर्ट से पूछा तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा ड्रोन बजाते खुद एक सस्ती चीज है रिलेटिवली प्लेन्स या दूसरे मामले में, और जो इनका इंटरसेप्टिंग आपका मैकेनिज्म होता है या मिसाइल या दूसरे, वो काफी महंगे होते हैं। तो कई दफा ये चॉइस भी की जाती है कि जब आप तो उसी वक्त एक जो ड्रोन के दो जो इशारे हैं, दो निशानात हैं, वो स्क्रीन पर ब्लिंक करने लग पड़े। तो पॉइंट आउट किया गया कि ये ड्रोन ही है। तो उन्होंने बताया बिल्कुल ये ड्रोन है। एक बताया कि सक्कर के करीब है और दूसरा उन्होंने बताया कि रहीमयार खान के करीब है। तो कहा गया कि आप कोई ऑर्डर देंगे? उन्होंने कहा हमें ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, आप देखिए हमारे सिस्टम्स इन प्लेस है और हमारी आंखों के देखे वो दोनों ड्रोन्स जो कि हिंदुस्तान की तरफ से आए थे, उन दोनों ड्रोन्स को गिरा दिया गया। ये पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके बारे में मैं आपको सिर्फ एक इशारा दिया, इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। अखलाकियात का तकाजा ये है कि वो ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं जिनकी डिटेल में जाना ज़रूरी नहीं, लेकिन सिर्फ ये बताना कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास कितनी कैपेबिलिटी है ये बताना। यानी क्योंकि ज़ाहिर आपने खुद ने भी कहा कि आप बहुत क्रिटिकल रिपोर्टिंग भी करते हैं जो कि आवाम ने देखी भी है। आप ये कह रहे हैं जो आपने आंखों से देखा, ऐसा है नहीं कि जो कहा जाए सर्वेलेंस कर सकते हैं। प्रिसीजन टारगेटिंग है इंडियन ड्रोन्स के पास। 1000 किलोमीटर तक उनकी रेंज है, 1000 किलोमीटर तक, यानी कि जितनी पाकिस्तान की लेंथ है उनकी रेंज है, वो अंदर आ सकते हैं बड़े आराम से। अब पाकिस्तान ने कभी, जारी बात है, ड्रोन पाकिस्तान की टेरिटरी में तो नहीं आया ना। ड्रोन पाकिस्तान केप्ट वेटिंग कि इनको नीचे आने दिया जाए। पाकिस्तान इंतजार करता रहा इनको नीचे आने दिया जाए। और अगर पाकिस्तान का वो जो इंतजार है वो किया गया है, ठीक है, कि इनको नीचे आने दें, इनको आप महंगी टेक्नोलॉजी से ना करें, इनको सस्ती टेक्नोलॉजी से डिस्ट्रॉय करें। लेकिन पाकिस्तान ने इन ड्रोन्स को शॉट कर दिया, शूट डाउन कर दिया। सो ये पूरे के पूरे देखें, ये जो इंडिया ने इजराइल से ये सारे वो जिसे कहते हैं ना, वो किए, क्या से बोलते हैं, ये लिए
तो उन्होंने एवं नहीं लिए, उनको पता था ये पाकिस्तान, दे वर थिंकिंग ऑन दिस कि हमें पाकिस्तान के अंदर जाके हमला करना है। सो दिस क्वेश्चन जो पाकिस्तानी बार बार पूछते हैं, कई पाकिस्तानी ये बात, मेरे दोस्त बहुत सारे मैसेजेस करते हैं, वो ड्रोन आ कैसे गए, पाकिस्तान ने किया है उसके ऊपर, क्यों पाकिस्तान उसको जवाब नहीं दे सका, क्यों पाकिस्तान इसका जवाब नहीं दे सका। ऑब्वियसली लोगों का ये लेजिटिमेट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ने क्यों जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ भारत ने अपने ड्रोन भेजने का सिलसिला जारी रखा। कल रात बताया गया था कि भारत की जानिब से भेजे गए 29 ड्रोन गिराए गए हैं। अब जो ताजा फिगर सिक्योरिटी जराये से हमारे सामने आई है वो ये है कि सिर्फ रात के अंदर मजीद 48 जो ड्रोन हैं वो भारत के गिरे हैं पाकिस्तान में, और कुल तादाद जो है वो 77 हो गई है। यानी भारत ने इसराइली साख्ता 77 ड्रोन्स पाकिस्तान भेजे हैं। इन ड्रोन्स को लेकर पाकिस्तान में बहुत तशवीश रही है, पैनिक की सिचुएशन भी रही है, घबराहट भी रही है। जाहिर है आम लोग परेशान भी होते हैं इसको देखकर। ये ड्रोन जो है वो भारत ने बड़ी तादाद में भेजे, इसराइली साख्ता ये ड्रोन थे, जिसके बारे में हम जो है वो जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये ड्रोन्स में उसी तरह से सोफिस्टिकेटेड वेपन है जिस तरह से तैयारों में एक राफेल तैयारा है, उसी तरह से ड्रोन में ये सबसे आला नौयत का जो है वो ये ड्रोन है जो पाकिस्तान की जानिब भेजा गया है। अब इसमें दो तरह की बहस हो रही है 2 दिन से। एक तो पाकिस्तान ने